नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल, तो बताओ वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। हबीब जालिब द्वारा लिखी ये लाइन हर दौर में प्रासंगिक है। हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा गुमान हो जाता है कि वही सब कुछ है। उनके इशारे पर ही हवा चलती है, उनके इशारे पर ही पत्ता हिलता है, उनकी मर्जी ही हर तरफ चलती है। लेकिन जब ये गुमान, जब ये भ्रम उसका टूटता है, तब पता चलता है कि वो इंसान किसी मुगालते में जी रहा था। 2014 से मई 2024 तक ये 10 साल का समय भी कुछ लोगों के लिए ऐसा ही था। लेकिन 4 जून 2024 के बाद सब कुछ बदल गया। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर ही सिमट गई। पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में करारी हार मिली और अब डर का ये आलम है कि अभी तक ना ही यूपी उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान किया गया और ना ही महाराष्ट्र में चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है। यहां तक कि झारखंड में भी बीजेपी डरी हुई है और सच पूछिए तो पूरे देश में ही बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी अब बीजेपी को उंगलियों पर नचा रहे हैं। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से बीजेपी की ईंट से ईंट बजा दी है। इसलिए जो बीजेपी 2014 से मई 2024 तक एक तरह से बिल नहीं लाती थी, बल्कि सीधे फरमान जारी किया करती थी, बात चाहे कृषि कानून की हो, धारा 370 की हो, ट्रिपल तलाक की हो, जीएसटी की हो, नोटबंदी की हो, ये सारे एक तरह से बीजेपी का फरमान ही था। क्योंकि बीजेपी दोनों सदनों में इतनी ताकतवर थी कि उसे कोई भी बिल और कानून पास कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अभी सरकार बने महज 2 महीने ही हुए हैं और इन 2 महीनों में बीजेपी को 4 बार मुंह की खानी पड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार यू टर्न लेना पड़ा है। आपको पता है कि अब केंद्र में एनडीए की सरकार बैसाखी पर चल रही है, जिसके 2 महत्वपूर्ण पैर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। इस बार लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अब ऐसे में बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर पा रही है। जो भी बिल और मसौदा बीजेपी के द्वारा लाया जाता है, उस पर बात नहीं बनती और प्रधानमंत्री मोदी को यू टर्न लेना पड़ता है। जैसे अब तक प्रधानमंत्री मोदी 4 बार पलटी मार चुके हैं। इनमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल और लेटरल एंट्री, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। और इसी को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि अब वो दिन गए जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमानी किया करते थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर तंज कसते हुए लिखा, भक्त सकते में हैं, पापा ने तो वॉर रुकवा दी थी, अब बेचारे पापा अपने 4 फैसले नहीं बचा पा रहे हैं। यू टर्न पर यू टर्न लिए पड़े हैं। वो जिसके लिए कहते थे कौन राहुल, उसने तो पापा को पलटू बना दिया। लेटरल एंट्री पर पलट गए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पलट गए, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलट गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर भी पलट गए। बेचारे भक्त गला फाड़ फाड़ कर बचाव करते हैं, पापा पलट जाते हैं। प्यारे भक्तों, यह है लोकतंत्र की ताकत, आदत डाल लो, अभी पापा बहुत पलटेंगे। तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा। इसके अलावा अपनी एक वीडियो भी साझा की। उस वीडियो में श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेचारे भक्त बड़े सख्ते में हैं, पापा तो वॉर रुकवा देते थे, अब पापा बेचारे अपने 4 निर्णय नहीं बचा पा रहे हैं, यू टर्न पर यू टर्न ले रहे हैं, बार बार पलट रहे हैं। जिसको पूछते थे कौन राहुल, उसने मजबूर कर दिया है, पलटू राम बना दिया ऐसा लगता है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर पलटे, इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलटे थे, वक्फ बोर्ड बिल पर पलटे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर पलटे थे। ये अलग बात है कि किसानों के बिल पर तो बहुत पहले ही पलट चुके थे। तो भक्त बेचारे बड़े सख्ते में गला फाड़ फाड़ कर बचाव करते हैं और अगले मोमेंट पर पापा पलट जाते हैं। तो भक्तों, प्रियजनों, आदत डाल लो, अब पापा को बहुत पलटना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए हमला कर रही हैं और एक तरह से ये बता रही हैं कि अब पुराना टाइम चला गया है, अब ये साल 2024 है और अब सब कुछ बदल चुका है। एक तरह से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे अभी बहुत कुछ होना अभी बाकी है। वैसे सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ भी कहा और जिस तरह से पीएम मोदी को अपने 4 फैसले वापस लेने पड़े, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।